वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। कितना है? 21%। और ध्यान देना N2 कितना है? 78.09% बच्चा, लेकिन इसको लगभग में मान लिया जाता है 78। और ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो देखिए ध्यान से, होता क्या है जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ये जो पूरा गैस है हमारे लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स में, हमारे फेफड़ा के अंदर जाता है। अब सुनिए ध्यान से, क्या होता है ये जो 21% है तो ये तो हम अंदर ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, और क्या होगा कुछ हम बाहर भी निकालेंगे भाई, बाहर भी निकालेंगे। तो बाहर जो निकालेंगे, ध्यान देना, हम O2 जो है, ऑक्सीजन जो है 17% बाहर निकाल देते हैं। कितना बाहर निकाल देते हैं? 17%। आप सोच के देखिए कि जब O2 21% था, O2 कितना था? 21%, उसमें से 17% हम उच्छ्वासन के माध्यम से बाहर कर दिए। ठीक है, अब बाहर करने के बाद अब दोनों का अंदर देखा जाए तो 4%, तो एक्चुअल में हम 4% ऑक्सीजन का ही उपयोग अपने शरीर में कर पाते हैं। क्या बात समझ में? और देखिए ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन है बुआ, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? ये जो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। इसका उपयोग हमारी बॉडी में नहीं होता है, ये बाहर निकल जाते हैं। ध्यान देना कि अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है कि जब हम वायुमंडल से श्वास ले रहे हैं, वायु ले रहे हैं, तो ये क्या होता है कि जब अंदर जाता है तो उच्छ्वासन होता है, यानी हम वायु को बाहर निकालते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है 4%। कितना निकलता है? 4%। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का गया है 0.03%, इतना अधिक कैसे निकल गया भाई? सवाल है, अधिक कैसे निकल गया? ध्यान देना, जब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं। जब भोजन करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। हम इसको भोजन भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चा? भोजन भी बोल देंगे। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन उसको मिलता है। जब इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा ना, तो पता है क्या करेगा? ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और बनाएगा, ध्यान देना, और बनाएगा H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O यानी जल बनाएगा। अब फिर ATP का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ATP। इसको बोलते हैं बच्चा ऊर्जा। क्या बोलते हैं बच्चा? ऊर्जा। तो आप बताइए, जब हम भोजन करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है कि नहीं? अब बन किससे रहा है? भोजन से, भोजन से बन रहा है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम वायुमंडल से कितना लिए थे? आप कुछ अपना बॉडी में बन जा रहा है कि नहीं, शरीर के अंदर? तो वो तो बाहर निकलेगा, वो बाहर निकलेगा ना, इसीलिए ये ज्यादा निकलता है। अभी आप लोग 7th में है, 8th में है, आपको इतने समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए क्या बात समझ में आया? अब हम क्या देखो, वायुमंडल से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य भी गैस है, अन्य भी गैस है, लेकिन मुख्य रूप से ये तीनों गैस लेते हैं। तीनों को भी बाहर निकालते हैं, 17% ऑक्सीजन बाहर चल जाता है, 40% उपयोग हो पाता है। आइए नाइट्रोजन पूरा निकल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल रहा है, तो हमारे लिए अच्छा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए क्या है? हानिकारक है। ये बात ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आई? अब यही हम लोग को पढ़ना है टॉपिक में कि जब उच्छ्वासन होता है, ये उच्छ्वासन के समय, जब उच्छ्वासन होता है तो हम बाहर क्या निकालते हैं, यही हम लोग को पढ़ना है। तो अभी ये देखो ध्यान से, अंतःश्वसन किए हैं, अंतःश्वसन, अंतःश्वसन। जब अंतःश्वसन किए हैं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे अंदर गए हैं। फिर उच्छ्वासन, फिर क्या? उच्छ्वासन। बेचारे लोग निकल रहे हैं अपने अपने हिसाब से, ये कुछ ज्यादा निकल रहे हैं, क्या कि अंदर बन रहा था पहले से, अब बाहर से इतना किया था तो यो जोड़े, और इधर से जो बन रहा था वो भी जोड़े। ये प्रक्रिया अपने शरीर में होती है, अपने शरीर में। क्या इस बात से सहमत है? ध्यान रखना। क्या इतना बात समझ में है? इतना बात समझ में है? आपको फिगर बनाने के लिए हम बोल दिए थे। ठीक है, आप बनाए होंगे, नामकरण किए होंगे, अच्छा बात है। ठीक है।